नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आज के सेशन में। जैसा कि दोस्तों आपने देख चुका होगा पहले ही थंबनेल में कि आज का सेशन मेरा बिहार स्पेशल करंट अफेयर से है। यानी बिहार में आगामी महीनों में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है, बिहार पुलिस की हो, चाहे बिहार दरोगा की हो, हाई कोर्ट की हो, सिविल कोर्ट की हो, बिहार सचिवालय को हो, टीचर वाला हो, जो भी परीक्षाएँ हैं उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी बिहार में घटित घटनाएं हुई है जो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, उन सभी में से जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उन सभी को मैंने लिखने का प्रयास किया है। तो आप सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा। माना कि हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, आप लोग कहीं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ते रहिएगा, लेकिन जो मटेरियल हम लोग दे पाते हैं उस डिजिटल बोर्ड वाले भी नहीं दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरा, बिहार के किस जिले में राज्य की पहली बैडमिंटन अकादमी खोली जाएगी? तो यह बिहार के भागलपुर जिले में, किस जिले में? बिहार के भागलपुर जिले में राज्य की पहली बैडमिंटन अकादमी खोली जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। ब्लू वाला दीजिए, भागलपुर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? भागलपुर हो जाएगा। तो यह बिहार में पहली बार खुल रही है बैडमिंटन अकादमी। बिहार में कितनी पहली बार खुल रही है। आइए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया है? तो यह बिहार सरकार द्वारा अब की बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार से कुल 6 शिक्षकों को नामित किया गया है। कितना शिक्षकों को नामित किया गया है? 6 शिक्षकों को नामित किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य की खुशबू झा को वुमेन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह बिहार राज्य की खुशबू झा है जिन्हें वुमेन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वुमेन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है, उसी में यह अवार्ड इन्हें दिया गया, पुरस्कार दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। बिहार संस्कृत बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी बिहार जो संस्कृत बोर्ड है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह भोला यादव को नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? तो भोला यादव को नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो मदरसा बोर्ड है ना, इसका अध्यक्ष का पद जो होता है वो काफ़ी दिनों से खाली था। इस पर कोई अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं थी, अब जाकर इस पर अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। तो यह सलीम परवेज जी को, किनको? सलीम परवेज को राज्य मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये मदरसा, बिहार में जितने भी मदरसा है उन सभी मदरसाओं को देखभाल करने के लिए, उनमें जो भी सुविधाएं हैं उनको सरकार को तक अवगत कराने के लिए, अवगत कराना इनका काम होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस जिले में खेल विश्वविद्यालय व खेल अकादमी स्थापित किया जाएगा? तो यह बिहार के नालंदा जिले में खेल विश्वविद्यालय व खेल अकादमी स्थापित किया जाएगा। यह बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय। इसके स्थापना हो जाने से बिहार में जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। वे जाके उसमें एडमिशन करा के जो जिस खेल से संबंधित रखता है, जैसे कोई क्रिकेट से, कोई बैडमिंटन से, कोई हॉकी से, कोई फुटबॉल से, कोई कबड्डी से, तो इस यूनिवर्सिटी में जाके अपना नामांकन करा के उस खेल के प्रति वे अभ्यास कर सकते हैं। और खेल अकादमी का भी उसी में स्थापना हो रहा है। और नालंदा में ही, कल परसों का क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा में ही फिल्म सिटी बनने जा रही है। बिहार की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनने जा रही है? तो वो भी नालंदा में ही बनने जा रही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कटाव निरोधक योजना का लोकार्पण किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? जब बिहार में बाढ़ आता है तो यहाँ का मंत्रालय जगता है, नींद उसकी खुलती है। तो यह जल संसाधन मंत्री द्वारा, यानी संजय झा के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। किसका? कटाव निरोधक योजना का। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस जिले के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह बिहार में किन्नर महोत्सव का आयोजन पहली बार हुआ है। तो यह बिहार के प्रेमचंद रंगशाला में, जो कि ये राजेंद्र नगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम के पास अगर गए होइएगा तो एक बहुत भव्य बिल्डिंग मिलेगा, वहीं प्रेमचंद रंगशाला है। इसमें पहली बार किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है। किस महोत्सव का? किन्नर महोत्सव, यानी किन्नरों के उत्थान के लिए, किन्नरों के उत्थान के लिए। जैसे किन्नर समाज को हम लोग समाज में उसको कुछ घिन दृष्टि से देखते हैं, उसको हम लोग अपने पास बैठाना नहीं चाहते हैं, न कोई काम देते हैं। तो आखिर उनका कुछ न कुछ तो उन्मूलन होना चाहिए, कुछ न कुछ उनको भी शिक्षा की ज़रूरी है, स्वास्थ्य की ज़रूरी है, रोजगार उनको भी चाहिए।
तो इसी के लिए इस बार प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि पटना में है। कहाँ है? पटना में है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर पटना चिड़ियाघर में कहाँ से काला तेंदुआ को लाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी 29 जुलाई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। इस अवसर पर हम लोग पटना चिड़ियाघर में एक काला तेंदुआ को लाए हैं। क्या लाए? काला तेंदुआ को लाए हैं, जो कि पटना चिड़ियाघर में पहले ये नहीं था। तो कहाँ से लाए हैं? तो ये असम स्टेट जू से लाए हैं। असम स्टेट जू जो असम राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। यह असम राज्य में पड़ता है। वहीं से हम लोग इस पर काला तेंदुआ को लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे? तो यह बिहार में कुल 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस जिले की आम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जनेस 2023 का खिताब जीता है? तो यह दरभंगा की रहने वाली है, दरभंगा की बेटी है जिसने मिस गार्जनेस 2023 का खिताब जीता है। मिथिला से आती है। कहाँ से आती है? दरभंगा को मिथिला भी कहा जाता है, मिथिला भी कहा जाता है। उसके अलावा दरभंगा में से एक और करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। दरभंगा एयरपोर्ट पर अब मिथिला भाषा में यानी हिंदी में तो प्रसारित होता है अनाउंसमेंट जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में भी होता था और मिथिला भाषा में भी प्रसारित होगा। जैसे अखन साहब कहने जा रहल छी, ई फ्लाइट के उड़े के समय, इस टाइप से मिथिला भाषा को बोला जाता है। तो ये मिथिला भाषा में भी अब प्रसारण कहाँ होगा? तो दरभंगा एयरपोर्ट पर होगा। और दरभंगा में ही एक नए एम्स बनने जा रहा है जिसके लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में काफ़ी खींचातानी की स्थिति बनी हुई है भूमि को लेकर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के किस विश्वविद्यालय के शिक्षक भावुक शर्मा का चयन IIT दिल्ली में समर फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप में हुआ है? तो यह पटना विश्वविद्यालय के टीचर हैं। कौन? भावुक शर्मा। आहा, क्या नाम है दोस्तों, भावुक शर्मा। इनका चयन हुआ है IIT दिल्ली में समर फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप में। किस में हुआ है? समर फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप में हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों का विकास होगा? तो बिहार के 49 रेलवे स्टेशनों का विकास होगा, जिसको एक हाईटेक लेवल पर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा दोस्तों? तो जितने रेलवे स्टेशन है 49 है। बिहार में कुल 38 जिला है। किसी किसी जिला में एक से अधिक स्टेशन, जैसे पूर्वी चंपारण में एक तो बापूधाम रेलवे स्टेशन को मिला है, एक सुगौली रेलवे स्टेशन को मिला। इसी तरह से किसी जिला में एक से अधिक रेलवे स्टेशन का भी विकास होगा। यानी प्रत्येक जिला में एक रेलवे स्टेशन तो कंपलसरी है, लेकिन किसी जिला में एक से अधिक भी हो सकता है। और कुल भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन का होगा? तो 508। कितने रेलवे स्टेशन का होगा? 508 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन सभी रेलवे स्टेशनों का विकास होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये राइनो टास्क फोर्स क्या है? जो राइनो जो दरियाई घोड़ा होता है, जिसका एक सिंग यहाँ पे निकला होता है, जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसके संरक्षण के लिए, इसके बचाव के लिए एक राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। किसका किया है? राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। तो यह बिहार राज्य सरकार के द्वारा। और बिहार में राइनो कहाँ पाया जाता है? तो वाल्मीकि नगर जो जंगल है पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है, उसमें बाघ के अलावा सबसे अधिक बाघ की संख्या उसमें है। बाघ के अलावा राइनो होता है, हिरन होता है, हाथी होता है, भालू होता है और बहुत सारे छोटे छोटे जानवर होते हैं। तो उन्हीं में राइनो को जो शिकारी होते हैं उनको शिकार से बचाने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कितने विभागों की झांकी निकाली जाएगी? तो यह 12 विभागों की झांकी निकाली गई थी। कितने विभागों की झांकी निकाली गई थी? तो यह 12 विभागों की झांकी निकाली गई थी, जिसमें अब तो ये बीत गया चूँकि पास्ट का घटना है, हम लोग अभी प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं। तो इसमें पहला नंबर पर कृषि विभाग की झांकी आई थी। किसकी झांकी आई थी? तो कृषि विभाग की झांकी। तो चूँकि कृषि के प्रति सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है,
बिहार सरकार कृषक किसान के प्रति बहुत अधिक ध्यान दे रही है, इसलिए लाजमी सी बात है कि कृषि विभाग का झांकी नंबर 1 आएगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में देखिए यहाँ आ गया कृषि विभाग, यहाँ आ गया जैविक खेती से यानी कृषि से क्वेश्चन। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपये की राशि को स्वीकृति मिली है? तो यह 30.16 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति मिली है। यानी जैविक खेती यानी वर्मी कंपोस्ट, उसमें खाद नहीं डाला जा सकता। जो वर्मी कंपोस्ट होता है, जो अपने से खाद बनाया जाता है, प्राकृतिक चीज़ों से खाद बनाया जाता है, जो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक नहीं होता है, और जो खेत में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, केंचुआ होते हैं, उनके लिए भी हानिकारक नहीं होता है। तो उन्हीं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने 30.16 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी है। आइए अगले क्वेश्चन पर। गुरु गोविंद सिंह के जन्म के अवसर पर कहाँ भव्य मेले का आयोजन किया गया था? तो यह बिहार के पटना में गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर एक भव्य मेले का आयोजन किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा? तो यह बहुत खुशी की बात है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बिहार राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा, जिसमें आपको किसी भी एक्सीडेंटल केस में वहां से तुरंत ब्लड मिल जाएगा। और यह बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है। क्या है? बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक। और एक बहुत पुराना क्वेश्चन है कि कुत्तों के लिए ब्लड बैंक, यानी कुत्तों जो एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं उनको भी ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए ब्लड बैंक भारत में पहला कौन सा ऐसा राज्य था, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ कुत्तों के लिए ब्लड बैंक बनाया गया था? तो उसका आंसर लुधियाना हो जाएगा, क्योंकि यह साल भर पहले का क्वेश्चन है। अब ये हो गया बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के किस जिले के एयरपोर्ट पर सिविल कॉन्क्लेव का निर्माण किया जाएगा? तो यह बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिविल कॉन्क्लेव का निर्माण किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बिहार के किस जिले से नेपाल के लिए कार्गो ट्रेन मालगाड़ी सेवा शुरू की गई है? तो बिहार के अररिया से कार्गो ट्रेन मालगाड़ी सेवा शुरू की गई है। जो जयनगर कुर्था जो रेलवे लाइन है उस पर यह चलेगी। जो जयनगर से कुर्था के बीच में 34 किलोमीटर का जो रेलवे लाइन है उस पर चलेगी। बिहार का पहला ये कार्गो ट्रेन जाएगी। क्या जाएगी दोस्तों? कार्गो ट्रेन जाएगी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय यानी 2 दिवसीय G20 श्रम कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह बिहार के पटना जिले में, किस जिले में? पटना जिले में 22 और 23 जुलाई को, कब? 22 और 23 जुलाई को G20 श्रम कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें देश विदेश के यानी अपने देश से या जो G20 देश से संबंधित जितने भी देश हैं उन सभी के जितने भी श्रम मंत्री हैं उन सभी श्रम मंत्रियों का बैठक 2 दिवसीय बैठक कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह बिहार के केसरिया में हुआ है, जो कि पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत आती है। किस जिला के अंतर्गत आती है? पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत आती है। इसमें दुनिया का यह सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। जो अंकोर वाट कंबोडिया मंदिर आप लोग देखे होइएगा, नहीं देखे होइएगा यानी मोबाइल पर ही देखे होइएगा, उसी मंदिर के तर्ज पर यह रामायण मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इस मंदिर में कुल कितनी लागत आएगी, यानी इस रामायण मंदिर के निर्माण में कुल कितनी लागत आएगी? तो इसमें 500 करोड़, कुल लागत इसकी 500 करोड़ है। 500 करोड़ है और निर्माण की अवधि 2025 तक इसको बना देना है। इस मंदिर को कौन संस्थान बना रहा है? तो ये पटना महावीर मंदिर है जो स्टेशन के समीप है। इस मंदिर को वही मंदिर बनवा रही है, यानी रामायण मंदिर को पटना महावीर मंदिर के द्वारा बनवाया जा रहा है। पटना महावीर मंदिर इस रामायण मंदिर के अलावा उसके द्वारा जो भी संस्थाएं संचालित होती है, महावीर कैंसर हॉस्पिटल हो गया, महावीर वत्सालय हो गया, महावीर नेत्रालय हो गया, महावीर जो बच्चों का छोटे छोटे बच्चों का इलाज किया जाएगा वो हो गया, उसके बाद महावीर भोजनालय चलता है। अयोध्या में भी महावीर मंदिर के द्वारा महावीर भोजनालय का आयोजन किया जाता है। और बिहार का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल महावीर कैंसर हॉस्पिटल जो कि फुलवार शरीफ में है, काफ़ी सस्ते दामों पर वहाँ इलाज होता है, जिसका संचालन बिहार के हनुमान मंदिर जो पटना में है उसके द्वारा किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मंदिर बनाने से क्या होता है, तो मंदिर बनाने से यही फायदा होता है।
आइए अगले क्वेश्चन पर, बिहार के किस जिले में बुद्ध स्मैक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जाएगा? तो यह बिहार के वैशाली जिला में, किस जिला में? बिहार के वैशाली जिला में बुद्ध स्मैक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पशु विश्वविद्यालय की स्थापना की आधारशिला रखी गई है? तो यह बिहार के पटना में राज्य का पहला पशु विश्वविद्यालय की स्थापना की आधारशिला रखी गई है, जिसकी कुल लागत कितनी है? 889 करोड़। कुल लागत कितनी है? 889 करोड़। इतनी बजट चंद्रयान 3 की भी नहीं थी। ये जो पशु विश्वविद्यालय बन रहा है, इसका जितना बजट है उतना बजट चंद्रयान 3 का भी नहीं था। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में आपातकाल के वे खौफ भरे दिन पुस्तक के लेखक और विमोचन किसने किया था? इसके लेखक और विमोचनकर्ता एक ही आदमी है, जो भारत के पूर्व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, सुशील कुमार मोदी। अभी ये राज्यसभा सदस्य हैं। अभी क्या है? राज्यसभा सदस्य। इनका बिहार से ट्रांसफर कहाँ हो गया है? दिल्ली में हो गया है। तो इन्हीं के द्वारा आपातकाल के वे खौफ भरे दिन पुस्तक के लेखक भी है और विमोचनकर्ता भी है। आइए अगले क्वेश्चन पर, बिहार के किस जिले में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह बिहार के मधुबनी जिले में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें मिथिला में जो भी उत्पाद होता है उन सभी का स्टॉल लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? मधुबनी में, जिसमें मधुबनी पेंटिंग भी रहेगी और मिथिला संबंधी उस क्षेत्र को दोस्तों मिथिला ही कहा जाता है। जो दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, इन सभी को क्या कहा जाता है? मिथिला ही बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर, बिहार के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है? तो बिहार के पटना जिला में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसका पार्ट 2 यानी ये वीडियो जैसे कि लॉन्च हो जाएगा, इसके कल होकर ही इसका पार्ट 2 फिर लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बोर्ड पर लिखने में थोड़ा कठिनाई हो जाती है और आप लोग को भी थोड़ा बोर होने लगेगा, इसलिए इसको पार्ट ए नाम दिया गया है। और पार्ट बी, जैसे ई अगर अपलोड कल हो जा रहा है तो परसों पार्ट बी भी आप लोग को अपलोड हो जाएगा। इसमें लगभग आप लोग 30 क्वेश्चन जो देखे हैं और जो रेस्ट क्वेश्चन बच जा रहा है उसको आप लोग पार्ट बी में देखिएगा। मिलते हैं आप लोग से पार्ट बी में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।